नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग एक एक पॉइंट को देखिएगा, एक एक बिंदुओं को देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे उसका जवाब आप दे सकें। साथ ही अंत में जो PYQ है, MCQ है, उसको देखिएगा कितना सही होता है, अंत में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को, कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, वह तोड़ती पत्थर, यानी आज जो हम पढ़ेंगे वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है, कविता है, उसी को पढ़ना है। तो बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज का वीडियो में जो है आपके सिलेबस के अनुसार जो कविता लगी हुई है, वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, वही कविता को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानेंगे, उसके बाद ये कविता के बारे में जानेंगे और कविता का सार क्या है उसको देखेंगे, और अंत में जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो एक एक बिंदुओं को हम विस्तार से एग्ज़ाम की दृष्टि से एकत्रित किए हैं ताकि आपका जो भी तैयारी है, एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे आप जवाब अच्छे से दे सकें। तो 2 से 3 दिन में आपका जो समाप्त हो जाएगा क्लास, यही मेरा विचार है। 1-2 टॉपिक बचेगा तो बीच में देखते रहेंगे। स्टेट पेपर 1 का लगभग सब क्लास जो है समाप्त हो चुका है। एक टॉपिक बचा है तो कल वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इसका भी 2-3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो अगर आप BPSC 4.0 या किसी भी स्टेट का PGT TGT का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वह तोड़ती पत्थर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोनों ही महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप चाहते हैं कि BPSC पेपर 2 या स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्राप्त हो, तो स्टेट पेपर 2 का नोट्स पाने के लिए आपको 199 रुपया मेरे नंबर 726181 53 पे पेमेंट कर देना है। तो सभी टॉपिक का PDF आपको भेज दिया जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और 5-7 प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, अभी 10 दिन समय है, तो इन दिनों में अगर देख लेते हैं तो आपका रिजल्ट लगभग तय हो जाएगा। तो हिंदी जंक्शन से जुड़िए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो यहाँ जो भी अभ्यर्थी जुड़ते हैं 100% बच्चों का रिजल्ट होता है। तो आप भी जुड़िए और अपना रिजल्ट पक्का कीजिए। चलिए बिना देर करते हुए आज जो वह तोड़ती पत्थर कविता है उसको देखते हैं, समझते हैं। तो आप देख रहे हैं वह तोड़ती पत्थर। आज हम वह तोड़ती पत्थर कविता को देखेंगे। इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनके रचनाकार हैं, तो उनके बारे में जानना जरूरी है। तो परीक्षा के दृष्टि से जो भी चीज़ें हैं यहाँ एकत्रित किया गया है, तो सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल की महिसादर रियासत जिला मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में 21 फरवरी 1899 में हुआ था। बसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई। उनका जन्म मंगलवार को हुआ था। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने से उनका नाम सूर्य कुमार रखा गया, यानी सूरज कुमार रखना गया। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उनाम बैसवाड़ा के रहने वाले थे और महिसादर में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उनाम जिले के गढ़कोरा नामक गांव के निवासी थे। हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? तो छायावाद युग के कवि हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास और निबंध लिखे, लेकिन ख्याति जो है कविता के क्षेत्र में इन्हें मिली है। निराला की मृत्यु जो है 1961 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो जाता है। अब देखिए, निराला जी की जो कविता है तोड़ती पत्थर, उनके अनामिका नामक
काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया है। यानी वो तोड़ती पत्थर जो कविता है अनामिका नामक जो काव्य संग्रह उसमें संग्रहित किया गया है। यह कविता 1935 से 48 के बीच की रचनाओं में से है और मासिक पत्रिका सुधा में सर्वप्रथम 1937 में प्रकाशित हुई थी। यानी वह तोड़ती पत्थर कविता जो है वो सुधा नामक पत्रिका में 1937 में प्रकाशित होती है। अब देखिए कुछ यहाँ प्रकाशित कृतियाँ हैं, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो प्रकाशित कृतियाँ हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले काव्य संग्रह है जिसका प्रकाशक परिमल है 1930 में, गीतिका है 1936 में, अनामिका है 39 में, तुलसीदास है 39 में, कुकुरमुत्ता है 1942 में, अनिमा है 1943 में, बेरा है 46 में, नए पत्ते है 46 में, अर्चना है 1950 में, आराधना है 53 में, गीत कुंज है 1954 में, सांध काकरी है। आगे देखिए उपन्यास है अप्सरा, अर्का, प्रभावती, निरुपमा, कुर्री भाट, विदेशर, बकरिहा, चोटी की पकड़, कार्यकर्मा में। कहानी भी लिखे हैं दीदी सखी, सुकुर की बीवी, चतुरी चमार। तो सुकुर की बीवी और चतुरी चमार जो है हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो दोनों महत्वपूर्ण हैं। आगे है रविंद्र कविता कानन, पदम छदम, प्रबंध प्रतिमा और चाबुक। तो ये जो है प्रसिद्ध इनकी निबंध आलोचना है। उसके बाद अब देखिए आते हैं तो वह तोड़ती पत्थर कविता है। तो पूरी कविता को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे यानी समझेंगे और आगे जो है इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कविता को पढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता में से एक है। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। यानी ये जो कविता है इसका भूमिका में आप देख सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो है इलाहाबाद के रास्तों से गुजर रहे थे, तो एक पत्थर तोड़ती हुई युवती को जो है देखते हैं। यानी कहाँ देखते हैं? तो इलाहाबाद के पथ पर देखते हैं वह तोड़ती पत्थर। और वो क्या कर रही थी? वह पत्थर तोड़ रही थी, वह तोड़ती पत्थर। आगे है कोई ना छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मारिका अटारिका प्रकार। यानी कोई भी छायादार पेड़ वहाँ नहीं है जिस पेड़ के तले बैठना उसे स्वीकार हो। उसका जो तन है श्याम वर्ण का है और यौवन जो है बंधा हुआ है, यानी युवती है, यौवन अभी आया ही है यानी युवती है। नत नयन प्रिय कर्मरत मन, और नयन जो है अपने काम में लीन है और जो है वही एक मग्न होकर के काम कर रही है, यानी आत्मसात करके कर रही है काम को। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, और गुरु जो है हथौड़ा जो है वो गुरु के रूप में हाथ में है जिससे वह बार बार प्रहार करती है। और सामने क्या है? बहुत सारे पेड़ हैं, तरु मतलब मरिका, मारिका, अटारिका प्रकार। और सामने क्या है? बहुत सारे अटारिका बने हुए हैं, पेड़ हैं, लेकिन उसे कोई स्वीकार नहीं है, यानी तनिक भी विश्राम नहीं करती है, अपने काम में लगी हुई है तो लगी हुई है। आगे है चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी उलझाती हुई रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, पराया हुआ हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। यानी चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, यानी गर्मी के दिन में, लगभग जेठ के दिन में जो है, गर्मियों के दिन में जो धूप चढ़ते हैं तो जेठ में जो है धूप चढ़ा हुआ है। और क्या है? दिवा का जो है तमतमाता रूप है, यानी पूरे जो है तमतमाता रूप मतलब पूरी गर्मी है उसमें। उठी झुलसाती हुई रू, और क्या है? उधर से जो है झुलसाने वाली रू भी उठती है। रुई जो जलती हुई भू, और रुई की भांति क्या है? भू यानी पृथ्वी जल रही है। गर्द चिनगी छा गई, और क्या है? चिनगियाँ जो है गर्दा उड़ रहा है, चिनगी छाया हुआ है। और उसी तरह जो है प्राय हुई दोपहर, यानी दोपहर हो जाता है लेकिन फिर भी ये अपने काम में लगी हुई है, वह तोड़ती पत्थर। आगे है देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी झनकार। यानी देखते देखा मुझे तो एक बार, यानी हमको, यानी कभी लिख रहे हैं कि हमको जो अपनी ओर देखते देखा तो वह एक बार,
उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, यानी हमको देख करके उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, यानी जो ऊंचे अट्टालिका थे। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, और देखकर भी ऐसे देखा कि लगता है कि कोई नहीं देखा। जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार, यानी सजा सहज सितार की बात थी, वो जो है अचानक देखी और मिल गई। तो वो सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, यानी मैंने वह सुनी जो झनकार कोई नहीं सुना था, वो झनकार यानी उसकी मेहनत को देखा। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, ढुरक माथे से गिरे शिकर, ऋण होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, यानी एक क्षण के बाद वह सुघर होकर के काँप जाती है और माथे से क्या है सीकर गिर जाता है, यानी पसीना गिरता है, लेकिन फिर भी वह अपने काम में जो है लीन हो जाती है, कर्म में लीन होकर के, और कहती है मैं तोड़ती पत्थर, यानी कि वह तोड़ती पत्थर। अब देखिए कविता पूरी समझ में आई होगी। अब कविता का सारांश देखते हैं। देखिए कोई भी कविता पढ़िएगा, जब तक उसको भाव को नहीं समझिएगा तो आप उसके शब्दों को नहीं पकड़ पाइएगा। तो कोई भी कविता समझने के लिए उसके भाव में डूबना होगा। तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी जो कविता लिखे बेहतरीन कविता है, यानी एक युवती का मेहनत करते हुए चित्र प्रस्तुत किया गया है। एक पत्थर तोड़ने वाली युवती है, मजदूरन है, जो जेठ के दोपहर या धूप में जो है पत्थर तोड़ रही है और अपने काम में मग्न है। तो वह तोड़ती कविता सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी नोरारा द्वारा रचित है। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा को उभारने वाली एक मार्मिक कविता है। कवि कहता है कि उसने इलाहाबाद के मार्ग पर एक मजदूरनी को पत्थर तोड़ते हुए देखा। वह जिस पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही थी वह छायादार भी नहीं था, यानी वह छायादार पेड़ के नीचे पत्थर नहीं तोड़ रही थी, यानी बिल्कुल जो है पत्ता नहीं था, यानी छायादार पेड़ नहीं था। फिर भी विवशतावश वह वहीं बैठी पत्थर तोड़ रही थी। उसका शरीर श्याम वर्ण का था तथा वह पूर्ण रूप युवा थी। उसके हाथ में एक भारी, गुरु मतलब होता है भारी, तो एक भारी हथौड़ा था जिससे वह बार बार पत्थर पर प्रहार कर रही थी। उसके सामने ही सघन वृक्षों की पंक्ति, अटारिकाएँ, भवन या परकोटे वाली कोठरियाँ विद्यमान थी। आगे कवि कहते हैं कि जैसे जैसे धूप चढ़ रही थी उसी रूप में गर्मी बढ़ती जा रही थी। समूचे शरीर को झुलसा देने वाली जो चल रही थी। ऐसे में जब उसने मुझे उसकी ओर देखते हुए देखा तो एक बार तो उस बनते हुए भवन को ओर देखा, फिर यह रक्षित करके कि मैं अकेला ही था उसने अपने तार तार होकर फटे कपड़ों की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे अपनी उस स्थिति द्वारा ही उसने मुझको अपनी दीन अवस्था की पूरी कहानी यानी करुण गाथा उसी तरह सुना दी जिस प्रकार कोई सितार पर सहज भाव से उंगलियां चलाकर अनोखी झनकार उत्पन्न कर देता है। एक क्षण तक कवि की ओर देखने के पश्चात वह श्रमिक युवती काँप उठी। उसके मस्तक से पसीने के कण छलक पश्चात वह फिर अपने कर्म में पत्थर तोड़ने में लग गई। तो देखिए ये जो है कहानी का यानी जो कविता है उसका सारांश है। तो पूरी कब आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएगा। बाकी सार लिखा गया है तो हमें नहीं लगता कि ये कविता आप नहीं समझ में आया होगा। तो पूरी कविता आप समझ गए हैं। अब इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण MCQ है, PYQ है, जो देखते हैं। तो देखिए वह तोड़ती पत्थर जो कविता है उसके रचनाकार कौन है। तो देखिए ये जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निरारक है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निरारक का जन्म कब हुआ। तो इनका जो जन्म है 1899 ईस्वी में हुआ था, यानी विकल्प का सही हो जाएगा। तो हम यहाँ परीक्षा के दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको यहाँ बताने का प्रयास किए हैं। और 12-14 टॉपिक जो है बचा हुआ है साहित्य का, उसके बाद व्याकरण का है। तो व्याकरण का टॉपिक आप जो व्याकरण बारे में पढ़ाए हैं उसको आप देख सकते हैं, स्टेट पेपर 1 में पढ़ाए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। अन्यथा समय मिलेगा तो उसका भी क्लास करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले साहित्य का करवाएंगे। तो आज जो है क्लास 2 बजे रहे हैं, लेकिन हो सकता है संडे को 3-4 क्लास जाए तो आप सजग रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आगे सामने है। हिंदी में मुक्तक या रबर यानी केचुआ छंद के प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है। तो देखिए केचुआ या रबर छंद के जो प्रथम प्रयोक्ता है यानी मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोक्ता है
वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे है गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मारिका अटारिका प्रकार। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है, यानी विकल्प का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर कविता में किसकी वर्णन की गई है? तो वह तोड़ती पत्थर कविता में एक मजदूरनी यानी युवा मजदूरनी की चर्चा की गई है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। निम्न में कौन सी रचना निराला की नहीं है? तो देखिए परिमल, अनामिका, कुकुरमुत्ता तीनों है, दीपशिखा नहीं है। ये महादेवी वर्मा की रचना है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे है प्रस्तुत कविता में किस पथ पर पत्थर तोड़ती हुई युवती का चित्रण हुआ है? तो ये इलाहाबाद के पथ पर जो है पत्थर तोड़ती हुई युवती का चित्रण हुआ है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मारिका अटारिका प्रकार। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? यानी यहाँ जो पंक्ति दिया गया है उसके रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति है उसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। और ये पंक्ति जो है तोड़ती पत्थर कविता से ली गई है। वह तोड़ती पत्थर कविता का प्रकाशन कब हुआ? तो ये जो कविता है इसका प्रकाशन 1935 में होता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस कविता में युवती किस समय इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ रही थी? तो ये जो पत्थर तोड़ रही थी ये दोपहर के समय जो है तोड़ रही थी। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। निराला किस युग के कवि हैं? तो ये जो है छायावादी कवि हैं, यानी छायावाद के कवि हैं। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। पत्थर तोड़ने वाली युवती का रंग कैसा है? तो देखिए कविता में चर्चा किया गया है कि श्याम तन यानी श्याम वर्ण है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है कविता में किस मौसम की बात की गई है? तो कविता में जो है गर्मी मौसम की बात की गई है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। गर्मी मौसम की दिन है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का 14वां प्रश्न देखते हैं। तोड़ती पत्थर निराला के किस कविता संग्रह में संग्रहित है? तो देखिए तोड़ती पत्थर जो कविता है उनकी कविता संग्रह अनामिका में संग्रहित किया गया है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, अनामिका। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम और 15वां प्रश्न देखते हैं। सामने है प्रश्न। हिंदी का प्रथम काव्य संकलन की रचना, हिंदी का प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति किसकी रचना है? यानी हिंदी का प्रथम शोक गीत जो सरोज स्मृति है वो किसकी रचना है आपको बताना है। तो देखिए सरोज स्मृति जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अब देखिए प्रथम शोक गीत ये जो सरोज स्मृति लिखे हैं तो अपने पुत्री सरोज की मृत्यु पर लिखे हैं, यानी 19 वर्ष की अवस्था में सरोज की मृत्यु हो जाती है। उसी से व्यथित होकर ये सरोज स्मृति कविता लिखते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सरोज स्मृति शोक गीत है हिंदी का प्रथम। तो आज मैंने आपको वह तोड़ती पत्थर कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उसको बताने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं। बाकी कहाँ तक संभव हुए ये आपका रिजल्ट बताएगा। तो आप लोग इसमें कितना सही किए हैं 15 MCQ में वो कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ ही अगर आप PDF पाना चाहते हैं स्टेट पेपर 2 का तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही अगर आप किसी भी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी नोट्स रख लीजिएगा तो सारा चीज़ आपका हिंदी का हो जाएगा संपूर्ण तैयारी और आपका रिजल्ट भी लगभग होने की संभावना बन जाएंगे। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़िए, अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।